भक्त जब भी शिकार करता है, भक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हमारी संस्कृति, हमारी भाषा श्रीमान संस्कृति के साथ हुआ। अभी आप देख रहे थे, हवा ने ऐसा जोश दिखाया कि बल्लियां उखड़ गईं। आज हम गिरनार जी को लेके ये बात कहें तो भी सटीक है कि भक्त जब भी वार करता है, फिर भी नैमी प्रभु के चरणों के आधे अधूरे दर्शन हो रहे हैं, यही एक बड़ी बात है। शांति से हो रहे हैं, उससे बड़ी बात। ये वल्लियों को खड़ता देख करके प्रसंग आया याद। गुरुवर तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज मांडव से विहार किए। वो धार के पास मांडव, जहां वो जहाज महल वगैरह बने हैं, जहां कागदीपुरा से निकली हुई प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं संग्रहालय में। भक्तामर जी का संबंध भी वहां से रहा है। तो संध्या को विहार हुआ, मई जून के दिन थे, और विहार करते करते जहाँ साधु का तो जहाँ अंधेरा हो जाए वहीं विश्राम करना है। तो ऐसी टेकरी पर पहुंच गए, बीहड़ ज्यादा था, जा रहे थे धर्मपुरी की तरफ। तो एक संध्या हो गई और उस जंगल में टेकरी पर सब संग रुक गया। श्रावकों ने क्या किया कि 4 खंबे गाड़ करके, और एक, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना ही समझ लो, एक ऐसे लगा दिया। अब रात को जब साधु विश्राम कर रहे थे तो ऐसी जोर की आंधी आई कि बल्लियां उड़ने लगी, उखड़ने लगी। हमारी नींद खुल गई, देखा कि बुजुर्ग साधु भी हैं, सब परेशान हो जाएंगे। गुरुदेव तपस्वी सम्राट खड़े खड़े अपना पाठ सामायिक ध्यान कर रहे हैं, और बुजुर्ग और सब साधु विश्राम कर रहे हैं। तो बल्लियां उड़ती देख करके, अक्सर कर हमको आदत पड़ी है कि कटोरी भी उठाना है तो दूसरा उठाए, एक कागज का टुकड़ा भी उठाना है, रखना है, फेंकना है तो दूसरे को इशारा करेंगे। लेकिन हमने जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसे में तो उखड़ जाएगा, और लकड़ी किसी के ऊपर गिरी और चुभी तो मुश्किल होगा। तो एक खंभा हमने पकड़ लिया। अब मुनि, अब उसमें भैया वृत्ति का भाव है इसलिए क्षम्य है, बाकी मुनि को क्यों खंभा पकड़ना चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक श्रावक आया, तो हमने उसको इशारा किया, तो उसने दूसरा खंभा पकड़ लिया। 2 खंभे हो गए, 4 खंभे, 2 बचे। एक और आया, पास में आके पूछता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब मौन है, वो हमारा जो एक खंभा मैं पकड़ लेता हूं, हम उसको इशारा कर रहे हैं, वो तीसरा वाला पकड़ ले तो नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर जब एक चपत लगी उसको, तो समझ में, अच्छा वो पकड़ लूं तो पकड़ो। यही स्थिति हमारी है। यही स्थिति बहुत बार समाज की भी होती है। जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, परिस्थितियां बिगड़ने के पहले हम खुद कुछ करना सीखें, हमसे कुछ बनता है उस दिशा में जरूर करें। जैसे विद्वान भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे, भास्कर जी ने दान किया, अमुक जी ने इतना अमुक संस्था में सहयोग किया, मुनि राजों का पड़गाहन किया। प्रैक्टिकल जीवन हो, धर्म ध्यान प्रैक्टिकल हो। हम अंतर्मुख आत्म तत्व के ज्ञान के साथ साथ, स्वरूप बोध के साथ साथ, सम्यक दर्शन के साथ साथ रत्न त्रय की उपलब्धि का प्रैक्टिकल प्रयोग करें। ये जीवन का यही सारांश है। दूसरा है, जब तक चपत नहीं पड़ती है तब तक समझ में नहीं आता है कि ये भी हमें संभाल लेना चाहिए। अभी भी इतनी चपत पड़ने के बाद भी हमारे पास जो तीर्थ शेष हैं, जो उनकी चरण शेष हैं, या जो वस्तु शेष है, उसी को ठीक ढंग से संभालने की कोशिशें कहाँ हो पा रही हैं। अब कहीं की भी बात ले लो, और जब कोई दूसरा घुस जाता है, फिर बाउंड्री वाल बनाने जाते हैं, फिर झगड़ा होता है, फिर कोर्ट केस होता है, फिर उलझने चालू ही हो जाती। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, ग्रामे ग्रामे नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे वाणी। 4 कोस पर पानी बदल जाता है। और भास्कर जी
बचपन की बात है, तगोड़ा में घर के पीछे ही जो कुआं था वो खारे पानी का था, और मुझसे से आधे किलोमीटर खेत में एक कुआं था, वो मीठे पानी का था। मतलब घर में पानी होते हुए भी पीने का पानी भरने के लिए मतलब क्या होता है। हाँ, आधे कोस पर 100 फुट पर भी पानी बदल सकता है, एक कोस पर। मतलब अगर आप बाउंड्री पर ही बैठे हैं तो जस्ट पानी बदल जाएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश या महाराष्ट्री भाषा में कितना अंतर है, बस एक सीमा का आधा किलोमीटर पाव किलोमीटर इधर उधर हुए कि भाषा चेंज। तो ऐसे भाषा, लिपियां, बोलियां देखा जाए तो बोलियों से भाषाएं विकसित हुई हैं, और भाषाएं विकसित होते होते ही भाषाएं आने पर व्याकरण बने। ये विधि रही है। जब प्राचीनताओं की बात होती है, देखा जाए तो सम्राट खारवेल के शिलालेख में भरतवत शब्द मिल रहा है, और इसका मतलब है सौर सैनिक बराबर ढंग से उसमें साबित हो रहे। ऐसे ही जब हम अशोक के शिलालेख देखते हैं तो अक्सर कर सौर सैनिक के प्रयोग हैं। और अब हम जो देख रहे थे शिलालेख, आप भी देखने जाएंगे, शायद वो पंक्ति आप पकड़ पाए। वहां लिखा अयम धम्म लिपि। अब इसमें देखा जाए तो प्राकृत के साथ में अयम शब्द संस्कृत का प्रयोग हुआ है। प्राकृत में करते तो ईणम करते, ज्यादा सुटेबल था, और ब्राह्मी में लिखा है अयम धम्म लिपि। तो ये लिपियां और भाषाएं बहुत प्राचीन हैं। हमने ब्राह्मी लिपि को किताबों में भी लाने की कोशिश की है, देश में और लोग भी कर रहे हैं। अब जैसे ये प्राकृत की पुस्तक शायद सबके पास होगी, जिनके पास ना हो ले लेना, कि इसमें एक तरफ प्राकृत भाषा, दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि, एक तरफ संस्कृत भाषा, दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि। ऐसे ही एक प्रयोग जो है अभी शिलालेख जिनेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, इसमें लगभग 13-14 शिलालेख हैं। ये ब्राह्मी लिपि का इकलौता कैलेंडर है। पहली बार ब्राह्मी लिपि में कोई कैलेंडर दुनिया में पैदा हुआ। पिछले साल इसकी शुरुआत हुई, ये दूसरा साल है इसका। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका अभी लोकार्पण किया था गुजरात चातुर्मास, अहमदाबाद चातुर्मास में। तो इसमें कैसे इसका विकास हुआ, फिर ऋषभदेव से लेकर के और हर तिथियां वगैरह कैसे चलती हैं, और सबसे खास विशेषता है कि इसमें 13-14 शिलालेख हैं। 3-4 शिलालेख के नाम अभी आपने सुने, वो सब भी इसमें है। जूनागढ़ का शिलालेख इसमें नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे शिलालेख इसमें हैं। और शिलालेख कब के हैं, किसने लिखवाए, उसका सारांश क्या है, वो यहाँ हिंदी में दिया है। जब ब्राह्मी लिपि की चर्चा हमने अभी आचार्य देवव्रत राज्यपाल जी हैं गुजरात के, उनसे चर्चा की। ऐसे ही हरिभाव वागड़े किशनगढ़ में भी, उनसे भी चर्चा हुई इस पर। और ब्राह्मी लिपि के साथ प्राकृत का समझ लो कि साथ है, जुड़वा है। अब अपन चोली दामन का साथ तो क्या बोलें, लेकिन साथ है। ऐसे ही फिर प्रवचन सार को ब्राह्मी लिपि में अवतरित किया गया। प्रवचन सार की गाथाएं प्राकृत में और गाथाओं का ब्राह्मी लिपिकरण। ब्राह्मी को सीखने के लिए एक पुस्तक भी आचार्य श्री विद्यानंद जी ने तैयार की थी, करवाई थी। लगभग उसी ढंग की एक पुस्तक कि अपन चाहें तो इससे ब्राह्मी लिपि को सीखें, समझें। और इसमें अनेक भाषाओं के साथ साथ उसके साथ साथ प्रयोग हैं। ब्राह्मी के साथ, ब्राह्मी लिपि के साथ बंगाली, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, तमिल लिपियां भी इसमें। अब ये पुस्तकें कुछ इसलिए दिखाई हैं कि ये पुस्तकें यहाँ सीमित संख्या में हैं। जिनको मालूम, जिनके पास ना हो, वो अपनी इच्छा से इसको ले लेवे। जो बात चल रही अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की, बहुत बड़ा जंजाल हुआ था वो, तो उसको संघस्थ माता जी ने उसको इस ढंग से इसमें रेखांकित किया है। तो क्या घटनाएं हुई थी और किस तरह का, उसका कुछ हिस्सा इस किताब में आया है।
इसका नाम ही रखा हुआ है अजमेर 15 दिन 20 प्रसंग। 15 दिन में 20 एक घटनाएं बन गई थी, तो वो सब इसमें संकलित हैं। संघ में और दूसरे ढंग के ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं अभी कि देखिए, अब जैसे दोहा है, दोहा को ब्राह्मी लिपि में किया, हिंदी में किया, इंग्लिश में किया, ताकि वर्तमान की कोई पीढ़ी इसे सीखना सुनना समझना चाहे तो। सच कहाओ जिसमें कथाएं हैं, व्यसनों की त्याग की कथाएं, 5 पापों के त्याग की कथाएं, लेकिन एक तरफ हिंदी एक तरफ प्राकृत। ऐसे प्रयोग विद्वान लोग भी कर रहे हैं, करते रहे, ऐसे समाज में जागृति आएगी। और अभी सुन रहे थे आप 9000 से ज़्यादा भाषाएं इस दुनिया में रही हैं, लेकिन हर 15 दिन में एक ना एक भाषा लुप्त हो जाती है, बदल करके किसी भाषा में विलीन हो जाती है। भाषाओं की अपनी कीमत है, भाषा भावों को आदान प्रदान के साधन हैं, और इन सबों का एक तरह से जीवित रहना ठीक है, जरूरी है। आरएसएस के पंच परावर्तन की बात हो रही थी। उसी 12 फरवरी 23 में भागवत जी जब बैठे, तब उनने शताब्दी महोत्सव चालू होने के पहले यह हमारे सामने विषय रखा था कि महाराज जी इस तरह से पंच परावर्तन को आधार लेकर के हम इस शताब्दी वर्ष मनाएंगे। निश्चित रूप से अभी जो शब्द नितिन भाई ने चुने हैं बराबर हैं, जैसे सामाजिक समरसता मतलब समता भाव, ये हमारे यहाँ है ही। अच्छा किया कि संघ ने इसे और बड़े लेवल पर पूरे देश में रखा है। कुटुंब प्रबोधन ये हमारे हैं, नैतिकता संस्कार बल के रूप में है ही। पर्यावरण संरक्षण अहिंसा जीव दया के रूप में प्रभु तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने दुनिया को दिया है। स्वदेशी आचरण, अपरिग्रहवाद का सिद्धांत लगभग छुपा हुआ है। कम चीज़ों का उपयोग करें, अपने द्वारा बनाई हुई चीज़ों का उपयोग करें। और नागरिक कर्तव्य, इसको भी हमें अणुव्रत के रूप में पूर्वजों ने दिया है। और अगर इन पंचसूत्रों का प्रयोग पूरे देश और दुनिया में हो तो निश्चित रूप से धरती स्वर्ग बने बिना नहीं रहेगी। इसका प्रयोग हो, प्रैक्टिकल हो। निश्चित रूप से बुंदेलखंडी के शब्दों की बात आ रही थी, तो उपाध्याय जी ने पूछा कि आप कौन से समय की बात कर रहे हैं? ये तो अभी भी यही बोले। कितने गए थे? उतना ही गए थे जहाँ महाराज जी हैं, गिरनार जी में हैं। अभी फोन आ जाए कहीं घर से, कितने हो? अरे पहुँच गए। अब पहुँच गए महाराज, बस अब ही महाराज से बस दर्शन हो गए। तो एक बहुत ही मतलब, और देसी भाषाओं का स्वाद ही अलग होता है, आनंद ही अलग होता है। इसलिए किसी भाषा का आग्रह नहीं करना चाहिए। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज को जो विरोध लगता है अष्टादश भाषा भाषी, इससे एक बात हमने सुनिश्चित की कि आप इतनी भाषाएं सीख लो कि आपको किसी भाषा का दुराग्रह करने की जरूरत ना हो। मलयालम वाले क्यों मतलब हिंदी का विरोध करते हैं? अगर एक राष्ट्रभाषा है तो इसे राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दें, अपने राज्य की भाषाओं को उस रूप में जिंदा रखें, प्रयोग करें। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, भाषाओं का आग्रह होना बुरी बात है। हमारे आचार्यों ने अलग अलग तरह के प्रयोग किए। चारू कीर्ति स्वामी जी ने 2011 की उस गोष्ठी, 2009 की गोष्ठी में हमको एक बात कही कि महाराज जी आप निर्माणाधीन बाहुबली यूनिवर्सिटी है प्राकृत, अब वहाँ जाके वहाँ की लाइब्रेरी देख के आइए। हमने वहाँ जाके देखा अलग अलग लिपियों में प्राकृत भाषा के प्रयोग, तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी, अलग अलग लिपि में समय सार के प्रयोग। तो लिपियों का, भाषाओं का प्रयोग इसलिए होता है कि हम आत्म तक पहुँचें, स्व तक पहुँचें, आत्म कल्याण कुमार को समझें। और जो लोग जिस भाषा में जानते सुनते समझते हैं उसे उस भाषा में सुनाएं समझाएं। लेकिन मूल आचार्यों की मूल भाषा का बोध होगा तो ज़्यादा सटीकता से आप समझ पाएंगे। अभी जैसे आप प्रयोग कर रहे थे बुंदेलखंडी के खचना,
खचना और लिप्त होना में बहुत अंतर है भास्कर जी। खचना मतलब उसमें धसना, और लिप्त होना का मतलब छपना। हाँ, छप गए भैया, तुम तो खूब छप गए ऐसे। तो ये शब्दों के सटीक अर्थ जो है ना उस भाषा में ही मिल पाते लगभग। जैसे अब एक सोफे पर बैठे आप और एक जन बीच में और आ जाए तो धस गए तो ठीक है, लेकिन अब दूसरे जो आए तीसरे वो कहें भैया थोड़ी जगह बनाओ। अब जगह नहीं है तो क्या करो, जगह बनाओ। ये तो हो गया हिंदी का बराबर प्रयोग। लेकिन बुंदेली लोग बैठे हैं तो भाई तनक सटक सटक के बैस लो हैं, उसका एक प्रयोग है ना, थोड़ा सट सट के सट सट के। सट सट के बैठ लो, जगह हो जाए। तो वो भाषाओं का रस उनमें ही होता है। फिर भी अपन इस पर चर्चा चिंतन कर रहे हैं अच्छी, और इनका प्रयोग करें। समाज उसे कहते हैं जो सद्भावना वाला हो, संगठन प्रिय हो, विकास प्रिय हो, मिलनसार हो। सच में समाज के नाम पर जो विषमवाद विखंडावाद होते हैं वो बराबर नहीं है। एक बात बहुत बार ध्यान में आती है, चूंकि विषय बहुत तेजी से बदल रहे हैं, हम एक विषय पर नहीं चल पा रहे हैं, कि अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। इस पर किसी ने चिंतन मंथन या लेखन किया? ये पक्का है कि उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य वीतराग जिन शासन को स्वीकार करे, खुद दिगंबर मुनि बने और श्रवण बेलगोल से उत्तम समाधि साध के स्वर्ग सिधारे। ये भी पक्का है कि उनके पिता बिंदुसार भी पिता का अनुसरण करते रहे। ये भी ठीक ही है कि कुणाल वो भी अक्सर कर जिन शासन का अनुसरण। लेकिन इनको ऐसी क्या दिक्कत पड़ी, क्या कारण बना? जहां तक हमें समझ में आता है, प्रभात कुमार जी आप उड़ीसा के हैं क्या? तो उड़ीसा, खंडगिरी, उदयगिरी, जहां सम्राट खारवेल का शासन था, सम्राट खारवेल के शासन वो एक जैन शासक के रूप में प्रसिद्ध है। उनके शिलालेख में नमो अरिहंताणम से शुरुआत है। अब ये अशोक का चेंजिंग कब हुआ? जब कलिंग युद्ध हुआ। ऐसे लगता है कि अपने ही लाखों जैनों भाइयों को मारने के बाद इनको अकल आई।